महज इत्तेफाक है कि सन 2000 के मार्च की 20 तारीख को मैं दिल्ली के एक होटल में क़याम पज़ीर था। उस वक़्त खबर आई कि मकबूज़ा कश्मीर के तारीख़ी शहर अनंतनाग के करीब वाक़या एक कस्बे में 35 सिखों को कत्ल कर दिया गया है। वहशियाना कत्लेआम पर मबनी ये दहशतगर्दी उन दिनों के अमरीकी सदर क्लिंटन के दौरा भारत से चंद ही दिन कबल हुई। कश्मीरी क़यादत के भारत नवाज़ हल्के भी नई दिल्ली में मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में मुस्र रहे कि मज़कूरा वारदात भारतीय एजेंसियों ने डाली है। मकसद इसका अमरीकी सदर को कायल करना है कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान की मदद से मकबूजा कश्मीर में मुतहरिक दहशतगर्द फ़कत भारतीय हिंदुओं ही के दुश्मन नहीं, मुसलमानों के सिवा हर मज़हब के पैरोकार को अपना वैरी गर्दानते हैं। छठी सिंहपुरा वो कस्बा था जहाँ ये वाक़या हुआ था। मज़कूरा वाक़या के बाद मैं कम से कम 3 बरस तक हर बरस के 6 माह भारत में मुकीम रहकर रिपोर्टिंग करता रहा। मेरे क़याम के दौरान भारतीय हुकूमत की जानिब से तैयार हुई ऐसी कोई रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पर नहीं आई जो साबित करे कि सिखों के वहशियाना कत्ल-ए-आम की ज़िम्मेदार कश्मीर की तहरीक आज़ादी से वाबस्ता कोई तहरीक थी। अमरीकी सिफारतकारों से भी ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि वाशिंगटन में हुई चंद मुलाकातों के दौरान भी मैं इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के बारे में सवाल उठाता रहा। मुझे कंधे उचकाकर लाइल्मी का एहसास दिलाया जाता। छठी सिंहपुरा वाक़या से मुतल्लिक़ एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क ने वहाँ मिलकर एक किताब लिखी थी। उसका नाम था घास का मैदान या सब्ज़ घाटी। इसका उर्दू तर्जुमा हो सकता है। ये किताब लिखते हुए मुसन्निफ़ीन ने इस तंज़ीम के कारिंदों का सुराग लगाना चाहा जो ख़ुद को अल-फ़ारान पुकारते थे और जिन्होंने मकबूज़ा कश्मीर में बरतानिया, अमरीका, नॉर्वे और जर्मनी से आए चंद सियाहों को 1995 में अगवा किया था। अगवाकारों का मुसन्निफ़ी सुराग न लगा पाए। अपनी किताब में ताहम ऐसे वाक़यात बयान किए जो वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देते थे कि भारतीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मुतअद्दिद बार अगवा हुए अफराद को बाज़ियाब करवा सकती थीं। उन्होंने मगर बेएतनाई बरती और मज़कूरा अगवा को कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। मज़कूरा वाला वाक़यात याद दिलाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि मैं मंगल की शाम मकबूजा कश्मीर के तफरीही मुकाम पहलगाम में हुई वारदात का ज़िम्मेदार भारतीय पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसियों को ठहरा रहा हूँ। इस वाक़ये में 27 अफराद की नामालूम अफराद के हाथों हलाकत भी हर एतबार से दहशतगर्दी है। इसकी पुरज़ोर मज़म्मत लाज़मी है। मज़म्मत के बाद मगर पहला मुतालबा ये होना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में जिसे अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने यूनियन टेरिटरी करार देकर भारत का अटूट अंग बना लिया था, अब ऐसी वारदात क्यों हुई? मकबूजा कश्मीर को कई महीनों तक दिल्ली की बराह रास्त निगरानी में चलाते हुए भारतीय हुकूमत ने इसे बाकी दुनिया से काट कर कई महीनों तक दुनिया की वसी तर जेल में तब्दील कर दिया था। इंटरनेट तो दूर की बात है, मकबूजा कश्मीर में महसूर हुए अवाम गैर मुल्कियों से टेलीफोन राब्ते भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मकबूजा कश्मीर के एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी कई मुकामात पर शनाख्ती परेड और जामा तलाशी के मराहल से गुजरना पड़ता। 4 बरस की कड़ी निगरानी के बाद जम्मू व कश्मीर की असम्बली को लद्दाख से काट कर बहाल करने के लिए इंतखाब हुए। जो इंतखाब हुए उनके दौरान टर्न आउट कई एतबार से मुतासर कुन था। इसकी बदौलत भारतीय हुकूमत ये दावा करने में कामयाब हुई कि मकबूजा कश्मीर में ज़िंदगी मामूल पर आ रही है, सेहत भी फ़रोग पा रही है। सिर्फ 2024 में 2 करोड़ से ज़्यादा सयाह मकबूजा कश्मीर आए थे। ऐसे माहौल में मंगल की शाम हुआ वाक़या अनहोनी शुमार होना चाहिए। जो अनहोनी हुई इसका सुराग लगाने के लिए ताहम खुले ज़हन के साथ हुई तफ्तीश दरकार है। इंटेलिजेंस की बेखबरी पर सवाल उठाना भी लाज़मी था। वाजिब सवालात उठाने के बजाय भारत के तमाम चैनल मुत्तहिद होकर फेफड़ों का ज़ोर लगाते एंकरों की मदद से ये कहानी फैलाना शुरू हो गए कि अरसा हुआ पाकिस्तान की जानिब से कलअदम ठहराई एक तंजीम ने अंग्रेज़ी ज़ुबान के इस्तेमाल से एक नया फ्रंट खड़ा कर लिया है। इसके लोगों ने 22 अप्रैल 2025 की वारदात का इर्तिकाब किया है। मुख्तसर अल्फाज में पाकिस्तान को बहैसियत रियासत इस वाक़े का बिला सबूत ज़िम्मेदार ठहराया गया है। दावा ये हो रहा है कि जैसे मार्च 2000 में क्लिंटन की आमद से कबल छठी सिंहपुरा वाला वाक़या हुआ था, ऐसे ही वाक़े को सियाहों के साथ पहलगाम में दोहराने की ज़रूरत अप्रैल 2025 में इसलिए पेश आई क्योंकि अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस इन दिनों अपनी भारतीय नज़ाद अहलिया और बच्चों के साथ भारत के दौरे पर हैं। भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वो जयपुर गए। वहाँ उनका शाही मेहमान की तरह स्वागत हुआ।
JD وینس سے ملاقات کے بعد نریندر مودی 2 دن کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ وہاں سرکاری ملاقاتوں کے اختتام کے بعد انہیں بدھ کی شام پہلگام کی خبر ملی۔ خبر ملنے کے فوری بعد انہوں نے سعودی کراؤن پرنس کے عشائیہ میں شرکت سے معذرت کرتے ہوئے فوری طور پر بھارت لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ اپنا رد عمل دکھانے میں بھارتی وزیر اعظم نے جو تیزی دکھائی ہے وہ پاکستان کی اکثریت کو یہ سوچنے کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ بالاکوٹ جیسا کوئی ایڈونچر دہرانے کو تیار ہیں۔ کیا سارائی یہ بھی ہو رہی ہے کہ کشمیر پر واقع لائن آف کنٹرول جو 2021 سے خاموش ہے ایک بار پھر گرم کی جا سکتی ہے؟ بھارت کے سوشل میڈیا پر چھائے ذہن ساز مگر ایسے اقدامات کو نرم قرار دے رہے ہیں۔ وہ بھارتی حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ پاکستان کو حتمی شکست سے دوچار کیا جائے۔ ان کے خیالات کے جواب میں پاکستان کے سوشل میڈیا مجاہدین بالاکوٹ کے بعد گرفتار ہوئے ایک بھارتی پائلٹ ابھینندن کو پیش کی گئی چائے مزیدار ہے یاد دلا رہے ہیں۔ ہیجان ایک بار پھر عقل و لائل پر حاوی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ تقاضا ہو ہی نہیں رہا کہ پہلگام میں ہوئے واقعے کے حقیقی ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ اس کے بغیر دہشت گردی کی تمام تر ذمہ داری پاکستان کے سر ڈال کر میری آزادانہ رائے میں دہشت گردوں کو حقیقی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔